वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो हम लोगों की जो जुमेरात को क्लास हुई उसमें हमने नोमेनक्लेचर ही शुरू किया हुआ था, और हमने जो है वहाँ बात की थी कि अगर एक से ज़्यादा एक जैसी ब्रांचेस आ जाएं तो क्या करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं हम कि अगर हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस आ जाएं तो क्या करेंगे। ठीक है जी, एक से ज़्यादा हो और अलग नहीं हो तो क्या करें। तो मैं यहाँ हेडिंग बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आए, या अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ज़रा इनकी ही मज़ीद प्रैक्टिस करा दूँ पहले, कि अगर सेम ब्रांचेस हों तो क्या होगा, या काफ़ी है इतना। चलें एक एग्जांपल करता हूँ मैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चले भाई, ये कंपाउंड है हमारे पास, ये बना हुआ है। हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड नजर आने चाहिए। नजर आ रहे हैं आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, तो अल्केन तो है, यानी सफिक्स ए एन इस्तेमाल होगा हमारा। ठीक है भाई, सबका बड़ा इंटरनेट मसला कर रहा है आज। आप चार ही बचे हैं यहाँ पर अब। अब करनी है चेन सेलेक्ट। चेन सेलेक्ट करनी है तो भाई बताएं कौन सी चेन सेलेक्ट करें। यहाँ से एक दो तीन, फिर एक दो तीन, एक दो तीन, हर जगह से तीन ही बन रही है, एक दो तीन। तो कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली। चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए उसे ब्रांच कहते हैं। चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए उसे ब्रांच कहते हैं। तो भाई एक ब्रांच ये रही और दूसरी ब्रांच ये रही। नंबरिंग कहाँ से करेंगे। हाँ भाई, कहाँ से करें नंबरिंग। कहीं से भी कर ले, बिल्कुल हकीकत बात, कहीं से भी कर सकते हैं। क्यों कहीं से भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों साइड से ब्रांच की पोजीशन सेम है। तो नंबरिंग होगी 1 2 और ये 3। अब CH3 मिथाइल और ये CH3 भी मिथाइल। अब दोनों एक जैसी ब्रांच हैं और दोनों लगी हुई भी एक ही कार्बन पर हैं।
तो क्या नाम लिखेंगे भाई, 2,2, क्योंकि एक 2 पर दूसरी भी 2 पर, 2 है तो डाई, CH3 है तो मिथाइल, ये तो हो गई ब्रांच। 2,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन को कहते हैं हम प्रोप, और सफिक्स आएगा हमारा एन, तो नाम बन गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। तो ये पुरानी बात को ही मैं ज़रा आपके जहन को बनाने के लिए कि हमने पिछले जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था, इसीलिए मैंने रिपीट कर दी बात, ताकि आपका जहन खुल जाए ना, चीज़ जहन में आ जाए। तो भाई ये तो पुरानी वाली बात कर दी मैंने कि अगर सेम ब्रांचेस होगी तो नाम कैसे लिखेंगे। एक से ज़्यादा हो, एक हो, एक के लिए हम यूज नहीं करते, एक से ज्यादा होते हैं और सेम होते हैं तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह की टर्म्स यूज करते हैं ब्रांच से पहले। ठीक है, तो इस चीज को आपने अब अपने साथ ना बांध के रखना है कि डाई ट्राई कब आएगा। वही साहब दोबारा बता देता हूँ बिल्कुल कि मेरे पास ये एक कंपाउंड था। ठीक है, मेरे पास ये एक कंपाउंड था, मैंने इसको ये कंपाउंड को बनाया, नाम बने रहने देता हूँ। हमने कहा कि भाई सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है। चेन सेलेक्ट करने के लिए जो है वो मैंने कहा भाई यहाँ पे 1 2 3 ऐसे भी आ सकती है, 1 2 3 ऐसे भी आ सकती है, 1 2 3, हर जगह से जो है वो 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो हमने कहा कि भाई हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच गया वो ब्रांच। मैंने कहा नंबरिंग कहाँ से करूँ, तो जवाब आया कहीं से भी कर लें। अच्छा, कहीं से भी क्यों कर लें, इसलिए कर लें क्योंकि बीच में लगी हुई है, दोनों दोनों तरफ से पोजीशन सेम है। यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, दोनों तरफ से 2 ही आ रहा है। अब 2 पर क्या लगा हुआ है भाई, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। CH3 को क्या कहते हैं भाई, मिथाइल। तो 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, 2,2। 2 लगे हुए हैं तो हमने क्या लिखा, डाई। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, और साथ में क्या आ गया, प्रोपेन। तो नाम बना 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। वो बिल्कुल वैसे ही बना जैसे मैंने बताया था, ब्रांच, कार्बन और फिर सफिक्स, ब्रांच, नंबर ऑफ कार्बन, सफिक्स, तो उसी तरह से नाम बनेगा। तो ये मैंने रिपीट कर दी बात को भाई कि जो मैंने बताया। चले आगे चलते हैं भाई। अब मैं आपको कह रहा था कि मैं जो है वो कंपाउंड शुरू कर रहा हूँ नेमिंग में जिनमें डिफरेंट ब्रांचेस हों। तो अगर ब्रांचेस डिफरेंट होंगी तो क्या होगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ मोर देन 2 डिफरेंट ब्रांचेस, अगर ब्रांचेस 2 हो या 2 से ज्यादा हो और डिफरेंट भी हो। सही है, शर्त सुन लो मेरी कि डिफरेंट भी हो। मैं 2 कंपाउंड्स बनाता हूँ। भाई मैंने ये 2 कंपाउंड बनाए। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट ब्रांचेस नजर आती हैं। सबसे पहले मुझे बताएं चेन कौन सी सेलेक्ट करूं, दोनों में बताइएगा। हाँ जी, यहाँ मुझे लगता है ये चेन सेलेक्ट करनी चाहिए और यहाँ मुझे लगता है ये चेन सेलेक्ट करनी चाहिए। क्या मुझे सही लगता है? हाँ भाई, चले भाई, तो आप लोग कह रहे हैं सही लगता है तो चेन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। ये चेन सेलेक्ट कर ली हमने इसमें भी, और ये चेन सेलेक्ट कर ली हमने इसके अंदर भी। अब जो बच गया वो ब्रांच।
ऐसा ही है ना भाई, जो बच गया वो ब्रांच, ये बच गया, ये बच गया, यहाँ पे ये ब्रांच, यहाँ पे ये ब्रांच। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। अब आते हैं नंबरिंग के ऊपर कि नंबरिंग कहाँ से करें। मैं जरा जूम कर रहा हूँ जानबूझकर ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आ जाए। मुझे बताओ ऊपर वाले कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए और नीचे वाले कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए। पहले ऊपर वाले का सब जवाब देते मुझे। अच्छा जी, ऊपर वाले में क्या कह रहे हैं, CH3 से कर लें, या विजदान साहब आप कह रहे हैं कहीं से भी कर लें। भाई और लोग भी जवाब दे दें जरा। जिन्होंने मुझे ये जवाब दिया CH3 से करना है, उनके माइंड में क्या है जो उन्होंने कहा CH3 से करें। यार आज मेरा भी थोड़ा इंटरनेट ना मसला कर रहा है वली साहब। चलें खैर है, क्लास लें, जवाब नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, बट अपने आप को जरूर दें जवाब। हाँ भाई, जिन्होंने विजदान और महम, बेटा आप दोनों ने कहा, बल्कि नहीं, अजीम ने और बेटा अगर कहीं से कर सकते होते तो मैं उसको ऊपर ही नहीं पढ़ा देता, कहीं से भी कर ले। यही तो मसला है ना कि डिफरेंट ब्रांच होगी तो क्या करेंगे। अच्छा नीचे वाले में कहाँ से करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले में कहाँ से करनी चाहिए। अजीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बट मैं इस सवाल को अभी, अच्छा क्यों करेंगे दूसरे वाले में CH3 से। जरा चलो आप गौर से देख लेना, मेरी बात को सुन लेना आप, ताकि मैं अब जो बात समझाने जा रहा हूँ वो बात समझ में आ जाए। देखो दूसरे वाले में अगर मैं कहूँ तो यहाँ से तीसरे पर ब्रांच है और यहाँ से दूसरे पर ब्रांच है, ऐसा ही है। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से तो ये 1 2 बनती है और यहाँ से 1 2 और ये 3 बनती है। तो पोजीशन सेम नहीं है ना, पोजीशन सेम नहीं होगी तो जो करीब होगी वहां से करेंगे, ऑब्वियस है भाई। जो ब्रांच करीब होगी वहां से करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग हमें कहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मसला यहाँ आ रहा है ना, मसला यहाँ आ रहा है इस वाले में कि भाई इसमें क्या करें। अब तरह बात गौर से सुनना मेरी कि अगर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हो और पोजीशन सेम हो, अगर हमारे पास, ठीक है मैं पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, अगर डिफरेंट ब्रांच हो और पोजीशन सेम हो, ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ, क्या हो, ब्रांच डिफरेंट हो और पोजीशन सेम हो। क्यों पोजीशन सेम, देखो यहाँ से भी दूसरे पर है और यहाँ से भी दूसरे पर है, इसलिए पोजीशन सेम कह रहा हूं मैं, कि हमारे पास क्या हो, डिफरेंट ब्रांच हो और पोजीशन सेम हो, तो नंबरिंग ज्यादा मास वाले से करेंगे। अब जिसका मास ज्यादा होगा नंबरिंग वहां से होगी।
अब आपके हिसाब से CH3 और Cl में किसका मास ज्यादा होगा? है CH3 का मास ज्यादा होगा? तो भाई CH3 का मास कितना होगा? कार्बन 12 और 3 15 है, और Cl अकेले का 35.5 होता है। चलो 35 लगा लो, 35 और 15 कौन ज्यादा है? Cl ज्यादा है। ठीक है, तो अब जरा दोबारा पढ़ लो मेरी बात को, कि अगर डिफरेंट ब्रांच हो, अगर डिफरेंट ब्रांच हो और पोजीशन सेम हो, तो नंबरिंग ज्यादा मास वाले से करेंगे। ठीक है भाई, अगर डिफरेंट ब्रांच हो और पोजीशन सेम हो, तो नंबरिंग ज्यादा मास वाले से करेंगे। तो ऊपर मैंने आपको देखा कि देखो भाई दोनों की पोजीशन सेम थी, ठीक है, और मास किसका ज्यादा है? Cl का ज्यादा है। तो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ये तो एक बात क्लियर हो गई नंबरिंग वाली। पोजीशन सेम से क्या मतलब है? पोजीशन सेम से मतलब ये है भाई मेरे, कि देखो ना, यहाँ से ये दूसरे कार्बन पर है, यहाँ से भी ये दूसरे कार्बन पर है, तो पोजीशन सेम है दोनों की ना, कि यहाँ से ये भी सेकंड पर है, यहाँ से ये भी सेकंड पर है। जबकि यहाँ देखो तो यहाँ से ये थर्ड पर है और यहाँ से ये सेकंड पर है, तो यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पर पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर पोजीशन क्या है? सेम है। तो मैंने पॉइंट किसके लिए लिखवाया? जिसमें पोजीशन सेम होती है। तो जब भी ब्रांचेस की पोजीशन सेम हो और डिफरेंट हो, तो ज्यादा मास वाले से नंबरिंग करेंगे। इसीलिए मैंने पॉइंट लिखवा दिया कि अगर डिफरेंट ब्रांच हो और पोजीशन सेम हो, तो नंबरिंग ज्यादा मास वाले से करेंगे। एक बात हो गई है। तो अब नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने का भी तो तरीका होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगी? यार हसन अली और कुमैल अब्बास, तुम दोनों एक साथ आए हो यार, हैरत की बात है। दोनों का नेट एक साथ खराब हुआ था क्या? नहीं सर, फिर? नेट बंद हो गया था क्योंकि हसन मेरे घर पे है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है। हाँ कर दो, अगर नेट नहीं चल रहा सही, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। जेन्युइन इशू है तो चले जाओ। बट 2 मिनट रुको जरा, कल की एक्स्ट्रा क्लास की बात कर लो फिर चले जाना। कल एक्स्ट्रा क्लास का जरा बता दो टाइमिंग, क्या रखें कल एक्स्ट्रा क्लास का टाइम? ऐसा टाइम जिसमें तुम सब अवेलेबल हो यार, ऐसा ना हो कि मैं क्लास लेने आया हुआ हूँ और कोई ना आया हो। चलो फिर इंशाल्लाह कल क्लास रखते हैं हम। क्या रखी थी पिछले हफ्ते की? आज थोड़ी होने टाइमिंग, 12 से 1 या 1 से। अबे यार हमें भी जाना था भाई, वली साहब मुझे भी कल जाना था, बट मैं अपना जाना कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों? मुझे क्लास लेनी है। चलो कल जो है वो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। मैं रात में मैसेज करता हूँ क्लास का किस टाइम दूंगा। अच्छा जी, तो जरा अब नाम बनाने वाली बात को आ जाए ना, कि हम नाम कैसे लिखेंगे। Cl को क्लोरो कहते हैं भाई, Cl को क्लोरो कहते हैं, ठीक है, और CH3 को मिथाइल कहते हैं। अब यहाँ भी IUPAC का एक रूल है, वो रूल ये है भाई,
कि आपको नाम जो बनाना होगा वो नाम बनाना होगा ब्रांचेस का अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाम लिखेंगे ब्रांचेस का किस तरीके से, नेम द डिफरेंट ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है जी, डिफरेंट ब्रांचेस को हम नाम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अब मुझे बताओ कि क्लोरो और मिथाइल में किसका अल्फाबेट पहले आता है? क्लोरो, सी पहले आता है ना अल्फाबेट्स में, तो नाम क्या बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा हमारे पास 2 क्लोरो 5 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, अल्केन है तो एन। नाम क्या बना? नाम बना 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। क्यों? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है। अच्छा, आप लोगों के जहन में एक बात और आ रही होगी कि 2 पहले था तो पहले आ गया, 5 बाद में था तो बाद में आ गया। ऐसा नहीं हुआ, नीचे वाले के नाम में अभी आप देख लेना, नीचे वाले के नाम में अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली बात आ जाएगी कि भाई ये भी क्लोरो है और ये भी मिथाइल है। अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है ना, तो क्लोरो किस पर लगा हुआ है? 5वें कार्बन पर, तो इसका नाम क्या बनेगा? 5 क्लोरो 2 मिथाइल हेप्टेन बना नाम। ठीक है, तो ये बात भी प्रूफ की मैंने आपको यहाँ पर कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ब्रांचेस लिखेंगे अगर ब्रांचेस डिफरेंट हो। अगर ब्रांचेस डिफरेंट होगी तो नाम जो है वो बनेगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसीलिए मैंने लिखा नेम द डिफरेंट ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है भाई, तो ये तरीका कार है। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं, अगर क्या आ जाती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं और पोजीशन सेम होती है, तो आप नंबरिंग ज्यादा मास वाले से करोगे। दूसरी बात, जब आप ब्रांचेस को लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे। जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसे पहले लिखोगे, जिसका अल्फाबेट बाद में आता है उसको बाद में लिखोगे। बेटा कहाँ पर पोजीशन सेम नहीं है? दूसरे वाले में नहीं है ना पोजीशन सेम। जब पोजीशन सेम नहीं होगी तो करीब वाले से करनी है, ऑब्वियस है। सिर्फ बात किसकी हो रही है कि पोजीशन सेम हो तो क्या करना है। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि बात मजीद क्लियर हो जाए भाई। चले मैं कुछ और कंपाउंड्स बनाता हूँ। बताओ यहाँ पर चेन क्या सेलेक्ट करें? स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली, जो बच गया वो ब्रांच हो गया। ठीक है भाई, अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करूं? क्या पहली बात तो ये देखनी क्या क्या दोनों ब्रांचेस की पोजीशन सेम है या नहीं, पहली बात। पहले तो ये देखो ना, सेम नहीं है ना, तो सेम नहीं है ना। जब सेम नहीं है तो फिर तो रूल ही नहीं लगेगा ना। जब सेम ही नहीं है पोजीशन तो रूल ही अप्लाई नहीं होगा। तो अगर सेम ही नहीं है पोजीशन जो तो करीब होगा वहां से करेंगे भाई। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। 1 2 3 4
5 6। अब Br को ब्रोमो कहते हैं और Cl को क्लोरो कहते हैं। तो अब आओ नाम क्या बनाऊंगा। B पहले आता है, C बाद में आता है, तो नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन। सही है भाई। अब नीचे वाला है, इसका नाम बना के भेजो मुझे सब। चलो नाम बनाओ यहीं पे, मुझे मैसेज पे टाइप करके दो। बेटे हिबा आपने ठीक बनाया है, अजीम भाई आपने गलत नंबर लिखा है। सबसे पहले तो नंबरिंग आपकी सही होनी चाहिए। चले भाई मैं ही बता देता हूँ अब आप लोगों का, तो एक ही का जवाब आया अब तक। सबसे पहले तो ये चेन सेलेक्ट हो गई भाई। नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग जहाँ जिसका मास ज्यादा होगा पहली बात। अब Br और I में मास किसका ज्यादा है ये बात याद कैसे रखोगे, FCl Br और I। सबसे ज्यादा जो मास है वो I का है, ठीक है। सबसे ज्यादा मास किसका है, I का है। उससे कम Br, फिर उससे कम Cl और सबसे कम F। या आप कह रहे हैं ऊपर से नीचे मास इंक्रीज हो रहा है। आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है, ब्रोमीन का कितना है 80 है, Cl का 35.5 है, फ्लोरीन का 19 है। तो आयोडीन का सबसे ज्यादा है। अब पोजीशन सेम है ना, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा मास वाले से होगी। अब नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए देखेंगे भाई कि Br और I में Br का मतलब ब्रोमो और I का मतलब आयोडो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं मैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले ब्रोमो आना चाहिए, तो नाम बनेगा 5 ब्रोमो 2 आयोडो 6 कार्बन है तो हेक्सेन। जी जी बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि मास को ही देखना है, पोजीशन सेम और डिफरेंट ब्रांच हो, तो लाजिम है आपने के मास देखना है। मास देखे बगैर कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे। अगर कोई यहाँ से नंबरिंग कर देता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो गलत हो जाएगा। भाई हसन, कुमैल अब्बास, अम्मार, माजिया, बेटे आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर ये एक बार समझ में नहीं आया ना तो फिर ये आगे जाके और मसले क्रिएट करेगा। तो इसीलिए अभी पूछ लो जो पूछना है।
चले और बनाता हूं मैं आगे कंपाउंड्स। हाँ जी, हसन भाई आप बताएं, चेन क्या सेलेक्ट करूं? सर राइट साइड। भाई पहले तो चेन सेलेक्ट करनी है ना, पहले तो चेन ये सेलेक्ट हो गई, जो बच गया वो ब्रांच। क्या ये दोनों ब्रांच डिफरेंट है या सेम है? पहले बात। हाँ जी, सेम ब्रांचेस हैं कि डिफरेंट? डिफरेंट है क्यों? एक CH3 है और एक OCH3 है, ठीक है, जरा गौर करो ना कि एक CH3 है और एक OCH3 है, तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट ब्रांच है। तो बताओ इन दोनों में पोजीशन भी सेम है ना, दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करूं, लेफ्ट से या राइट से, यानी CH3 से कि OCH3 से? हाँ जी, CH3 से कि OCH3 से? भाई नंबरिंग होगी किससे? OCH3 से। क्यों होगी? क्योंकि OCH3 का मास ज्यादा है। CH3 का 15 होगा, OCH3 का 16 और 15 31 बनेगा टोटल। ऑक्सीजन बढ़ गया भाई एक पूरा। देखो ना, खुद नजर करा, खुद नजर आ रहा है, वाजे नजर आ रहा है कि भाई देखो ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब तो OCH3 से नंबरिंग होगी, क्योंकि CH3 में तो सिर्फ CH3 है, OCH3 में तो OC और H3, तो तीन एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स, तो जाहिर सी बात है वाज़े नजर आ रहा है कि मास ज्यादा होगा OCH3 का, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? OCH3 से होगी, पहली बात। अम्मार साहब आपने ये नुक्ता क्यों लगाया है? चले खैर हो गई। अब नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए देखिए भाई, ये है मिथॉक्सी और ये है मीथाइल। पहले किसको लिखूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से? मिथॉक्सी क्यों लिखेंगे? मिथॉक्सी जरा इस बात को भी जरा गौर से समझ लें। ये देखें दोनों में मिथ कॉमन है, ठीक है, तो हमने मिथ को छोड़ दिया। फिर इसके पास ओ है और इसके पास वाई है, ठीक है भाई। है ना जी, इसका ओ है और इसका क्या है? वाई है। अब ओ पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमारा नाम बनेगा, नाम बनेगा 2 मिथॉक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो पेपर में इस तरह से कंफ्यूज करते हैं। बताएं भाई चेन कौन सी सेलेक्ट करूं?
हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन सी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए मुझे? क्या मैंने सही चेन सेलेक्ट की है? चलो अजीम भाई, आपने तो बता दिया। नहीं किया ना भाई, तो चेन क्या होनी चाहिए भाई? मैंने चेन सेलेक्ट सही नहीं की है भाई, आप लोग कह रहे हैं गलती की मैंने। क्या गलती की मैंने? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सिर्फ कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन चेन में तो भाई सिर्फ यही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है तो ये चेन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, इसीलिए हमने जो है वो सिर्फ कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो भाई आ जाए, जो बच गया वो ब्रांच। बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यार भाई अल्लाह के वास्ते आप सही सही बताना, ताकि यकीन हो जाए मुझे कि हाँ मैंने सही पढ़ाया है। ठीक है अम्मार भाई, आपने दिल खुश कर दिया मेरा, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह भाई, सबने सही जवाब दे दिया। नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3। O C2H5 को कहते हैं एथॉक्सी, OCH3 को कहते हैं मिथॉक्सी। पहले कौन आएगा नाम लिखते हुए? एथॉक्सी। ठीक है भाई, तो नाम क्या लिखेंगे इसका हम? 1 एथॉक्सी 3 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है भाई नाम। ठीक है भाई, यहीं तक क्लास को रखते हैं, बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इसके आगे अभी मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह कल एक्स्ट्रा क्लास में। फिर जाकर जो है वो थोड़ा सा आपकी ग्रिप बनेगी नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ठीक है, कल की टाइमिंग जो है वो मैं रात तक आप लोगों को मैसेज करके बता दूंगा कि कल मैं कितने बजे क्लास लूँगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि मैं सुबह ही ले लूँगा क्लास। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है जी, मैं अभी ये फाइल भी अभी फटाफट सेंड कर दूंगा, ताकि एक्स्ट्रा क्लास की फाइल ही अलग हो, ताकि आप लोगों का काम भी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।